Good morning, everybody. I am PL Narada, Assistant Professor, and today I will teach you idioms. आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है idioms. Idioms का मतलब होता है मुहावरे, और ये टॉपिक रीट, टेट, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, एसएससी, बैंकिंग, पटवारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है. इस वीडियो को देखने के बाद idioms पे आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी और आप इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे. इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपकी कमांड अच्छी हो सके. सम इंपॉर्टेंट इडियम्स. इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे. इनका प्रयोग करने से भाषा में विशिष्टता आ जाती है. इसलिए यहाँ पर हम एक एक करके ऐसे मुहावरे पढ़ेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं. जैसे 8 6 and 7. इसका मतलब होता है तितर बितर हो जाना. जब किसी भीड़ को तितर बितर करना हो तो उसके लिए आता है 8 6 and 7. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की वस्तु. जो चीज किसी लड़ाई झगड़े का कारण हो उसके लिए कहा जाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. 8 वेरिएंस विद, विपरीत. ऐसी परिस्थितियां जो विपरीत हो, ऐसी चीज जो सूटेबल ना हो, उसके लिए आता है 8 वेरिएंस विद. 8 ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर. 8 ऑल कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर, यानी कि जैसे आपको किसी भी कीमत पर परीक्षा में पास होना है तो आप इस ईडियम का प्रयोग करेंगे. 8 ऑल कॉस्ट. एप्पल ऑफ वंस आई, आँख का तारा. जो कहा जाता है कि ये तो आँख का तारा है, जिसको दुलारा कहा जाता है, उसके लिए आता है एप्पल ऑफ वंस आई. अ बर्ड्स आई व्यू, विहंगम दृश्य. जब हम कोई बहुत अच्छा दृश्य देखते हैं और उसको देख करके हम आकर्षित होते हैं और फिर हमारे मुंह से निकलता है कि कितना विहंगम दृश्य है, उसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है अ बर्ड्स आई व्यू. अ मैन ऑफ लेटर्स, जो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसके लिए कहा जाता है अ मैन ऑफ लेटर्स, पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति. अ मैन ऑफ स्पिरिट, उत्साही व्यक्ति. जो व्यक्ति जोश से भरा रहता है, जैसे जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करने के लिए पूरे तन मन से लगे रहते हैं, वे कहलाते हैं अ स्टूडेंट ऑफ स्पिरिट. अ मैन ऑफ स्पिरिट यानी उत्साही व्यक्ति. अ स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप. ऐसा व्यक्ति जो धोखा करता है, जो घर में रह करके, जो आपके साथ रह करके धोखा करता है, उसको कहते हैं आस्तीन का सांप. यहाँ पर उसको चूंकि अंग्रेजी भाषा में हम पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आस्तीन से मतलब अ स्नेक इन द ग्रास, घास का सांप. घास के सांप से मतलब है आस्तीन का सांप. 8 वंस विट एंड, चकित रह जाना. विट का मतलब होता है बुद्धि और उसका एंड हो जाना, यानी जहाँ बुद्धि काम करना बंद कर दे उसको कहते हैं 8 विद वंस विट एंड. चकित रह जाना, किसी कार्य को देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं, उसको कहते हैं 8 विट्स एंड. अ जेल बर्ड, जेल बर्ड का मतलब होता है जो बार बार जेल में जाता रहता है, कुख्यात अपराधी जिसको कहते हैं, उसके लिए जेल बर्ड काम में लिया जाता है. 8 आर्म्स लेंथ, दूर. 8 आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दूर. बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके. बाय हुक और क्रुक से मतलब है चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन वो काम होना चाहिए. बाय हुक और बाय क्रुक उसको हम कहेंगे, चाहे वो गलत हो
चाहे वो सही हो। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बाय लिप्स एंड बाउंड से मतलब है जब किसी की प्रोग्रेस, किसी की उन्नति बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए आता है बाय लिप्स एंड बाउंड्स। दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, उसके लिए कहा जाता है बाय लिप्स एंड बाउंड्स। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, जब कोई व्यक्ति खामोश बैठा हो और वो अचानक बोल पड़े तो उसके लिए कहा जाता है ब्रेक द आइस। जैसे हम कहे कि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से चुपचाप बैठा था और आज जैसे ही हम उसके सामने गए तो ही ब्रोक द आइस, उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी। बर्ड ऑफ अ फीदर, एक ही प्रकृति का मनुष्य, एक ही चिट्टे बिट्टे का जो मनुष्य होता है, बर्ड्स ऑफ ए फीदर उसके लिए कहा जाता है। यानी एक जैसे प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, या यूँ कहे कि ये तो उससे मिला हुआ है, तो उसके लिए आता है बर्ड्स ऑफ ए फीदर, एक ही प्रकृति का मनुष्य, एक ही गुण जैसा, जिनके गुण एक जैसे हो वो। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अचानक विपत्ति आ जाती है, आकस्मिक विपत्ति आ जाती है, आकस्मिक संकट आ जाता है, उसको कहा जाता है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। कहते हैं ना कि भगवान न जाने कहाँ से मेरे ऊपर यह आपत आ गई, उसके लिए कहा जाएगा बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ब्रेथ वंस लास्ट, ब्रेथ का मतलब होता है सांस लेना और लास्ट मतलब अंतिम, अंतिम सांस लेना। ये जब हम कहते हैं किसी के लिए कि अरे वो तो मर गया, तो इस तरह से कहना क्या है, थोड़ा सा सही नहीं लगता, तो फिर उसके लिए हम कहते हैं ब्रेथ वंस लास्ट, उसने अपनी अंतिम सांस ली। यानी अर्थ तो वही होता है, लेकिन उसको कहने का जो तरीका है वो अच्छा हो जाता है। ब्रेथ वंस लास्ट मतलब अंतिम सांस लेना या मर जाना। कट एंड ड्राइड, बिल्कुल तैयार, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार हो तो उसके लिए कहेंगे कट एंड ड्राइड। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, या बच्चों का खेल से मतलब है कोई काम अगर इतना आसान हो कि उसको बच्चे भी कर सके तो उसके लिए कहा जाता है चाइल्ड्स प्ले, बहुत आसान काम। ऐसे कहते हैं कि अरे ये तो बहुत आसान काम था, इसको तो बच्चे भी कर सकते हैं। क्लोज सेव, बाल बाल बचना। क्लोज सेव, जब कोई व्यक्ति किसी आफत से या बीमारी से ठीक हो जाता है तो उसके लिए कहा जाता है कि ये, या एक्सीडेंट में बच जाता है, उसके लिए कहा जाता है कि वो बाल बाल बच गया, क्लोज सेव। कैट एंड डॉग लाइफ, बहुत सिंपल सा है, कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते बिल्ली का जीवन। इसका भावार्थ ये होता है कलहपूर्ण जीवन। जब कोई व्यक्ति दिन रात लड़ते झगड़ते हैं, सुबह उठते ही गालियाँ निकालने लग जाते हैं, आपके पड़ोसी इस तरह का जीवन जी रहे हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कैट एंड डॉग्स लाइफ, कलहपूर्ण जीवन। कॉक एंड बल स्टोरी, इसके लिए कहा जाता है झूठी कहानी। जब कोई व्यक्ति मनगढ़ंत कहानी बना लेता है तो उसके लिए अंग्रेजी में कहा जाता है कॉक एंड बल स्टोरी। डेड लेटर, जो कभी लागू था अब नहीं, ऐसा नियम, ऐसा कायदा जो पहले चलता था लेकिन आजकल अगर वो नहीं चलता तो उसके लिए कहा जाता है डेड लेटर। जैसे सती प्रथा पहले चलती थी, आजकल सती प्रथा को बंद कर दिया गया है, तो उसके लिए कहा जाएगा डेड लेटर। वो जो नियम है वो डेड लेटर कहा जाएगा। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स मतलब, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा और डार्क मतलब काला, लेकिन यहाँ काला घोड़ा से मतलब नहीं है। छुपा हुआ रुस्तम, छुपा रुस्तम का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर टैलेंट होती है लेकिन वो बताता नहीं है, तो उसको कहते हैं ये व्यक्ति बहुत छुपा रुस्तम है। रुस्तम का मतलब घोड़ा ही होता है। तो यहाँ पर है कि कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर अपनी टैलेंट का बखान नहीं करता और फिर काम आने पर उस चीज़ को बताता है तो उसको कहा जाता है छुपा रुस्तम, डार्क हॉर्स। डू अवे विद,
छुटकारा पाना, जब हम किसी दुष्ट व्यक्ति से मुक्ति पाते हैं, दुष्ट व्यक्ति हमें बहुत देर से पका था और वो चला जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि चलो इससे मुक्ति मिली, तो उसके लिए कहा जाता है डू अवे विथ, छुटकारा मिला। ड्रॉप इन ऑन, ये जो इडियम है ड्रॉप इन ऑन, इसका मतलब होता है मिलने जाना। जब अपने आप किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने जाते हो तो उसके लिए आता है ड्रॉप इन ऑन। एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ और देन जो इडियम है इसका मतलब होता है अक्सर। कहा जाता है कि अक्सर वो ऐसी गलतियां करता रहता है। एवरी नाउ एंड देन ही कमिट्स मिस्टेक, अक्सर वो ऐसी गलतियां करता रहता है। ईट वंस वर्ड, शब्द वापस लेना। ईट वंस वर्ड, शब्दों को खा जाना। शब्दों को खा जाने से मतलब है अपने जो शब्द उसने पहले कहे, बाई चांस उसने कोई गलत शब्द कर दिए, गलत शब्दों का प्रयोग किया, तो वो व्यक्ति जब कहता है आई ईट माई वर्ड्स, इसका मतलब है वो अपने शब्दों को वापस ले रहा है, यानी अपनी गलती को सुधार रहा है। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई का मतलब होता है विनम्र होना। फूल्स पैराडाइज, फूल का मतलब होता है मूर्ख और पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। मूर्ख का स्वर्ग यानी मन के लड्डू। जब मूर्ख व्यक्ति अपनी बातों का बखान करता है, अपने मन में ही खुश रहता है, तो उसके लिए कहा जाता है फूल्स पैराडाइज। फिश आउट ऑफ वाटर, कष्टप्रद अवस्था में। फिश आप जानते ही हैं, आउट ऑफ वाटर पानी से बाहर। मछली के बारे में है ना, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। फिश आउट ऑफ वाटर से मतलब है कष्टप्रद अवस्था में, जैसे मछली पानी से बाहर निकालते ही मर जाती है, तो उसी पे इडियम है कष्टप्रद अवस्था में। फ्रेंच लीव, बिना सूचना के अनुपस्थित रहना। जब कोई कार्यालय से, ऑफिस से बिना किसी सूचना के गोता मारता है तो उसको फ्रेंच लीव कहते हैं। फेयर सेक्स, स्त्री के लिए आता है, औरतों को फेयर सेक्स कहा जाता है। कोमलांगी जिसको हम कहते हैं, उसको अंग्रेजी में फेयर सेक्स कहते हैं। फॉल फ्लैट ऑन, फॉल फ्लैट ऑन, फ्लैट का मतलब होता है धरातल, और उस पर उल्टा गिर जाना, मतलब कोई प्रभाव नहीं डालना। जैसे कोई कानून होता है, कोई नियम होता है, उसका अगर लोगों पे प्रभाव नहीं पड़े तो उसके लिए कहा जाएगा फॉल फ्लैट ऑन। फॉल अ प्रे टू, प्रे का मतलब होता है शिकार, और फॉल मतलब पड़ जाना। शिकार में पड़ जाना मतलब किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथों में पड़ जाना, यानी ठग जाना। जब कोई व्यक्ति किसी भोले भाले व्यक्ति को ठग लेता है तो उसके लिए आता है फॉल अ प्रे टू। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। किसी नियम से, कानून से या मुसीबत से जब छुटकारा मिलता है तो उसके लिए आता है गेट रिड ऑफ। गेट द बेटर ऑफ, गेट द बेटर ऑफ से मतलब है किसी को हराना। जैसे किसी को युद्ध में हरा दिया, किसी को लड़ाई में हरा दिया, तो उसके लिए आएगा गेट द बेटर ऑफ। गिफ्ट ऑफ द गेप, बोलने की जो स्टाइल होती है, जैसे कोई इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलता है, कोई हिंदी में धारा प्रवाह बोलता है, तो उसको कहा जाता है गिफ्ट ऑफ द गेप, यानी बोलने की चतुराई, बोलने की जो क्षमता होती है, धारा प्रवाह बोलना, उसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गेप। कहा जाता है कि रमेश तो उर्दू भाषा बोलने में बहुत टैलेंटेड है, तो उसके लिए कहा जाएगा गिफ्ट ऑफ द गेप, बोलने की चतुराई। गेट बाय हार्ट, गेट बाय हार्ट से मतलब है रट लेना, किसी चीज को जुबानी याद कर लेना, तो उसके लिए कहा जाता है गेट बाय हार्ट। जैसे आप इन मुहावरों को
रट लीजिएगा, ताकि जब भी कोई कंपटीशन में ये आए तो आप उनको पूरा सॉल्व कर सकें। गेट थ्रू विद, काम पूरा करना। गेट थ्रू विद का मतलब है काम पूरा करना। जब हमारा कोई काम पूरा हो जाता है तो हम कहते हैं आई गोट थ्रू विद दिस वर्क, मैं इस काम को पूरा कर चुका हूं। गिव अ पीस ऑफ माइंड, गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है कोसना। जब किसी को हम कोसते हैं, कोसने से मतलब है उसको उलाहना देते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है गिव अ पीस ऑफ माइंड। हैव ए ब्रश विद, थोड़ी सी अनबन। ब्रश का मतलब होता है रगड़ना। हैव अ ब्रश विद, किसी के साथ थोड़ी सी रगड़ाट, मतलब थोड़ी सी अनबन, उसके लिए कहा जाता है हैव ए ब्रश विद। हार्ड अप, हार्ड अप से मतलब है रुपयों की, पैसों की तंगी। जब कोई व्यक्ति कहता है अरे मेरे पास तो पैसे नहीं रहते, तो उसके लिए कहा जाता है हार्ड अप। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है हल्ला गुल्ला, शोर, उसके लिए कहा जाता है ह्यू एंड क्राई। हार्ट टू हार्ट, स्पष्ट ढंग से। जब कोई बात समझ में नहीं आती तो हम कहते हैं कि इसको हार्ट टू हार्ट कीजिए, मतलब उसको स्पष्ट ढंग से समझाइए। हैंड पैक हस्बैंड, जोरू का गुलाम। कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की बात बहुत ज़्यादा मानता है, बात बात में कहता है कि अरे मेरी पत्नी ऐसा करती है, मेरी पत्नी का काम मैं मानता हूं, तो उसको कहा जाता है हैंड पैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम। होल्ड वंस टंग, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, और जुबान, टंग का मतलब होता है जुबान, किसी की जुबान पकड़ लेना। इसका मतलब होता है कि खामोश रहना। जब जुबान पकड़ लेंगे तो वो बोलेगा कैसे, तो इसके लिए कहा जाता है खामोश रहना। आयरन हैंड, आयरन हैंड का मतलब होता है लोहे का हाथ। लोहे के हाथ से मतलब है सख्ती से। जब हम किसी भी बच्चे को सख्ती से कोई नियम का पालन करवाते हैं या उसका होमवर्क करवा देते हैं तो कहते हैं कि आयरन हैंड, यानी सख्ती से इसका प्रयोग किया जा रहा है। इन लेसन, इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। इन सीजन, सीजन में भी, एंड आउट ऑफ सीजन, और सीजन से बाहर भी, यानी हर समय, सीजन में भी और आउट ऑफ सीजन में भी। जैसे आजकल सब्जियां जो है हर दम मिलती रहती है, तो उसको कहा जाएगा हर समय, इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स से मतलब है ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम में निपुण नहीं है, कोई भी काम करने में वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब काम करता है, तो उसको कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सभी ट्रेड्स मतलब व्यापार को करने में वो जैक का काम करता है, भले ही उससे वो काम नहीं होता। जेल बर्ड, जेल बर्ड का मतलब होता है बार बार जेल जाने वाला। कित एंड किन, कित एंड किन शब्द जो है सगे संबंधियों के लिए काम में लिया जाता है। सगे संबंधियों को बताने के लिए कहा जाता है कित एंड किन। जैसे राजा डंकन जो है मैकबेथ का कित और किन था। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मतलब है गरीबी से संघर्ष करना, दरिद्रता से संघर्ष करना। यानी जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दरिद्र हो, पूरी जिंदगी जिसकी दरिद्रता में, गरीबी में निकले, तो उसके लिए कहा जाता है कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, कि उसके घर पे हमेशा भेड़िए मंडराते रहे, अर्थात वो गरीब रहा। किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन, एक पंथ दो काज, या एक तीर से दो निशाने, उसके लिए अंग्रेजी में कहा जाता है किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन, एक पत्थर से दो पक्षी मारना, अर्थात एक ही काम से दो कार्य सिद्ध हो जाना। लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना, और लेम का मतलब लंगड़ा, तो इसका मतलब है फालतू बहाना लगाना। लेम एक्सक्यूज, जब कोई काम नहीं करना हो तो फिर कहते हैं अरे नहीं नहीं मैं तो वहां जा रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं, तो उसको कहा जाता है लेम एक्सक्यूज। लॉज एंड पीसेस, लॉज एंड पीसेस से मतलब है व्यक्तिगत लाभ। जब किसी व्यक्ति का खुद का निजी लाभ सिद्ध हो रहा हो
तो उसको कहा जाता है लव्स एंड फिशेस। लॉन्ग पैस, लॉन्ग पैस से मतलब है लंबा मुंह। आदमी लंबा मुंह कब करता है? मुंह लटकाता, जब उसको कोई काम नहीं करना हो और वो लंबा मुंह करता है तो उसका मतलब होता है मुंह लटकाना। बच्चों को कोई काम नहीं करना हो तो फिर वो लॉन्ग पैस कर लेते हैं। लॉयन शेयर, लॉयन शेयर मतलब शेर का हिस्सा। अब आप जानते हो शेर हिस्सा लेगा तो कोई छोटा थोड़ी लेगा, सबसे बड़ा हिस्सा जो होगा वो लॉयन शेयर कहलाएगा। कोई भी बिजनेस हो उसमें लॉयन शेयर से मतलब है कि सबसे बड़ा हिस्सा उसको मिला है। लाफ इन वन स्लीव, मन में हंसना। स्लीव का मतलब होता है बाह, जो अपनी आस्तीन होती है उसको कहते हैं स्लीव, और उसी में मुंह छुपा कर हंसना मतलब मन में हंसना, मन ही मन हंसना, उसको कहते हैं लाफ इन वन स्लीव। लूज वंस हेड, लूज वंस हेड, हेड का मतलब सिर, आप जानते ही हैं, और लॉस मतलब खो देना, यानी संयम खो देना। जब माइंड जो है संयम खो बैठे तो उसके लिए कहा जाता है लूज वंस हेड। मिस द बस, अवसर खो देना। आपने किसी व्यक्ति को सुना होगा, अरे वो तो मैं है ना सही समय पर मुझे मेरे माता पिता ने पढ़ाया नहीं, नहीं तो आज मैं कलेक्टर होता, आज मैं ये होता। उसको कहते हैं मिस द बस, अवसर खो देना। मेक और मार, बनाना या बिगाड़ना। कई बार हमने सुना है कि कुछ व्यक्ति कहते हैं कि मैं या तो इस काम को मैं ही करूंगा या फिर मैं इसको होने नहीं दूंगा। उसको कहते हैं मेक और मार, यानी या तो मैं इस काम को सही करूंगा या फिर मैं इसको बिगाड़ दूंगा। माइंड वंस ओवन बिजनेस, माइंड वंस ओवन बिजनेस से मतलब है दूसरे के काम में दखल नहीं देना, यानी खुद काम अपना करना, दूसरे को जो काम है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करना। नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड से मतलब है बेकार, जो बिल्कुल बेकार चीज है उसके लिए कहा जाता है नल एंड वॉइड। निप इन द बड, आरंभ में ही नष्ट कर देना। जब किसी चीज को प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट कर दे, जैसे कोई पौधा है उसको छोटे अवस्था में ही नष्ट कर दे तो उसको कहा जाता है निप इन द बड, आरंभ में ही नष्ट कर देना। 9 डेज वंडर, 9 डेज वंडर से मतलब है कुछ दिन तक तहलका मचा देना। किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है, कुछ दिन जो है ऐसे ही चलेगा। 9 डेज वंडर, हिंदी में मुहावरा है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात, तो उसके लिए कहा जाता है 9 डेज वंडर। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कुछ इडियम्स पढ़ी, अब कुछ और इडियम्स आपको पढ़नी है और उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। थैंक यू।